त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर में धमाका। विस्फोट के बाद घर हुआ पूरी तरह से ध्वस्त। पहलगाम हमले में शामिल था स्थानीय आतंकी आसिफ। आतंकी के घर में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री थी। तस्वीरें आई सामने। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बक्से में तार और बैटरी नुमा संदिग्ध सामग्री मिली थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में आज चांदनी चौक मार्केट बंद। सुबह सुबह बंद का असर दिखा। बाजार में पसरा सन्नाटा। दुकानों में लटके ताले। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में मिग-29 और Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी भरी उड़ान। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने की कॉम्बैट एयर ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंगमार्ग में आतंकियों के हाइडआउट का भंडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने के पीने का सामान भी बरामद हुआ। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर में मिला। आतंकवादियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्स होल में बनाया था हाइडआउट। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ भी हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई से भड़का पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया है। सिंधु जल समझौता रोकना ठीक नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर जैसा है। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। कहा कि अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा। हम बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। 2 मई को पाकिस्तान में होगी बड़ी बैठक। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तानी आर्मी ने LOC पर जवानों की संख्या बढ़ाई। जवानों को बंकर के अंदर रहकर निगरानी के निर्देश दिए। सियालकोट डिवीजन ने किया अलर्ट। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेगा। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। पहलगाम हमले की डिटेल जानकारी दी। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवोश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजा। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले और इसके बाद के ऑपरेशन पर दिया अपडेट। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी। जैसलमेर में BSF जवानों के साथ वायुसेना और पुलिस भी हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की सर्वदलीय बैठक। मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, बैठक में CCS के एक्शन की जानकारी दी गई है। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सभी दलों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की है। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने कश्मीर में शांति बहाल करने की बात कही है। सरकार ने सभी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना है। देश की सारी पार्टियां इस पर एकजुट हैं। सर्वदलीय बैठक में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल फोरम पे उठाएगा, इसलिए सरकार को जवाब पहले से तैयार करना चाहिए। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। आतंक के खिलाफ केंद्र को पूरा समर्थन। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा कि ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की। कहा कि हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे दिलों में दर्द है, हमें गुस्से में है, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज। पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार से टेलीफोन पर बातचीत करने की याचिका ठुकराई। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। लखनऊ में खेत में लगी आग से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि पहले ही कट चुकी थी फसल। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। हरियाणा के जिंद में नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी के लिए रवाना हुई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी।